सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश हैं। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा पूरी कौम जानती है कि आज वो नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की गईं। बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दों की वारदातों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर ये इक़दामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की किस्मत को बदलने के लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। बेसिस ऑफ मटेरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होता है। तो सारी डिस्कशन जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर नहीं जाएगा। वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला ज़ेर गौर न आ सका। ज़राए के मुताबिक मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद मुशावरत के बाद मामला दोबारा वफाकी काबीना में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक वफाकी हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। PTI के खिलाफ मवाद मौजूद है, कानूनी और सियासी नताइज का जायजा ले रहे हैं। मुशावरत के बाद रेफरेंस भेजा जाएगा। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बशर की घन गरज, कहा PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बोले चचा और भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक पर सबसे पहले इंटरनेशनल फ्रॉडिया और बहरूपिया आया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अहमद खान बशर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा बिजली की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा कैदी है। उन्होंने IMF के साथ अवाम दुश्मन मुआहदा किया और फिर उसको तोड़ा। PTI के गुंडों ने आज फिर ताहिर अंजुम पर हमला किया। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो मगरमच्छ के आंसू बहाते फिरेंगे। पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। अगर वो खड़ी होकर पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। हुकूमत को निकालने के 2 रास्तों में से वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जिससे बदअमनी ना हो। अपोजिशन तहरीक के सरबरा महमूद खान अचकजई की PTI रहनुमाओं के हमरा भूख हड़ताली कैंप पर गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा कि जुमे को हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करेंगे, हमें आइन की बालादस्ती के लिए निकलना है। लतीफ़ खोसा बोले, हम आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक साथ खड़े हैं। हुक्मरान अदालती फैसले के बाद पागल हो गए। फॉर्म 47 की हुकूमत को हम नहीं मानते। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी PTI हमारे दिलों में रहता है। जुमे को पूरी कौम अपने हक के लिए निकले। जलाने की तारीखें दी जाती रहीं कि आज फैसलाबाद जला दूंगा, आज मुल्तान जला दूंगा। ये एतराफ़े जुर्म, एतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। 2018 से RTS बिठाकर उसी शख्स को मुसल्लत किया गया। 2018 से 2022 तक क्या किया? अपनी नालायकी की दहशत गर्दी, अपनी नाअहली की दहशत गर्दी, अपनी चोर बाजारी की दहशत गर्दी, मुल्क को भूखा करके चला गया। और आज कहता है मैंने 9 मई की पुरअमन कॉल दी थी। इसी तरह पुरअमन तरीके से 2014 का धरना भी किया। बानी PTI ने एतराफ़ किया कि 9 मई की कॉल मैंने दी थी। सबूत अवाम ने TV पर देखे। बानी PTI के एतराफ़ जुर्म पर कोई हैरानी नहीं, ये एतराफ़ जुर्म नहीं बल्कि सज़ा देने का वक्त है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशत गर्दी का सेंटर था। मुल्क को जलाने की तारीखें दी जाती रहीं। जमान पार्क में पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो पेट्रोल बम रखते थे। जो IPPs का धंधा था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं। हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं।
और अब ये कहते हैं कि चूंकि मुआहदा है तो हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। आप लोगों से कौन सी बात जो छुप सकती है? कौन सा मुआहदा ऐसा हो सकता है जो स्टेट करे और उसमें एग्जिट की क्लॉज मौजूद ना हो? फॉर्म 45 पर जीत कोई रहा होता है, लेकिन मुसल्लत फॉर्म 47 वाले को कर दिया जाता है। ताकतवर की गोदों में पलने वाले मुल्क के वसाइल लूट रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची बार से खिताब, कहा मुल्क को इस वक्त आइन के बालादस्ती का मसला दरपेश है। उनका कहना था कि चंद लोगों को नवाजने के लिए IPPs मुआहदे किए गए। कौम अब 2800 अरब रुपए मजीद अदा नहीं करेगी। थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर PTI की खातून वर्कर्स का तशद्दुद। अदाकार ताहिर अंजुम अहले खाना के हमरा पंजाब असम्बली के बाहर से गुजर रहे थे कि PTI के भूख हड़ताली कैंप की खवातीन वर्कर्स ने ताहिर अंजुम पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम बमुश्किल जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए। PTI वर्कर्स का कहना था ताहिर अंजुम ने बानी PTI को दहशतगर्द कहा, जिसके बाद मारपीट का वाकया पेश आया। अदाकार के मुताबिक PTI वालों ने अपनी असलियत दिखा दी। अब भी कहता हूं बानी PTI दहशतगर्द हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। अब ये इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद, लेकिन कीमतें कम होने की सूरत में अवामी पजीराई नहीं मिलती। IMF ने बजट अहदाफ हासिल न होने पर मिनी बजट का खदशा जाहिर कर दिया। कहा IPPs मुआहिदों की वजह से इख्तिसादी मुश्किलात हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे बजट अहदाफ मुतासर हों। PTA और बिजली तकसीमकार कंपनियों की फौरी निस्कारी पर जोर। आज सबसे नंबर 1 मसला है, वो है बिजली और महंगी बिजली ना होना और ना होने के बावजूद जो है वो महंगे तरीन बिल आना। इस वक्त 2600 अरब रुपए इन IPPs को गर्दिशी कर्जों की मद में पे करना है। IPPs के मुआहिदे मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं। महंगी बिजली से माशी अफरा तफरी जन्म ले रही है। हालात ये हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। IPPs के साथ मुआहिदा ख़त्म किया जाए। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा कर दिया। कहा अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली की लोड शेडिंग और महंगे बिल हैं। कैपेसिटी चार्जेस की शक के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। सनतें बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। वो डे बाय डे जो है हर 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद एक नया उसमें इजाफा पिछले 2 महीने से तो देखा जा रहा है। कल इसका हम अपने 3 बजे जो हमने हंगामी इजलास है हमारा, उसमें फैसला करेंगे। अलामती हड़ताल को हमने जो है उसकी डेट कल से अनाउंस करेंगे, हम कल करनी है। हुकूमत बिजली के टैरिफ को कम करे, कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। ताजरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। ताजरों ने मार्केटों में 3 घंटे की अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट फ़हीम नूरी ने कहा कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ कल हंगामी इजलास बुला रहे हैं, जिसमें बिजली की कीमतों आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। पहले मरहले में सदर की मार्केटें बंद करेंगे। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख का कहना था परेशान हाल ताजर बरादरी कराची चैम्बर को हड़ताल की कॉल देने पर दबाव डाल रही है। मौजूदा हालात में अब हड़तालों, धरनों और एहतजाजी रैलियों के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। वफाकी हुकूमत ने जावेद कुरैशी को के इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर तैनात कर दिया। जावेद कुरैशी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तैनात किया गया है। वफाकी हुकूमत ने जावेद कुरैशी की बोर्ड में नामजदगी के अहकाम जारी कर दिए। जावेद कुरैशी की तैनाती नासिर महमूद खोसा की जगह की गई। आप एहतजाज करें, आप लोग जगह मांगें। उस जरूरी तो नहीं कि वही एक जगह हो जहां पर आप कह रहे हैं। किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है या आवाम को नुकसान पहुंचता है तो हम सबका नुकसान है। खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है हमारा दुश्मन, हमें इसे समझना है। और अब वक्त आ गया है कि एक इसका सदेबाब किया जाए।
पाकिस्तान और पाक फौज हमारी रेड लाइन है। महरंग से दरख्वास्त है कि हमारे साथ बैठकर मसले को हल करें। बलूचिस्तान की खवातीन अरकान पार्लियामेंट की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मीना मजीद ने कहा, कानून हाथ में लेकर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवादर के अलावा किसी भी ज़िले में एहतजाज कर सकते हैं। मीना बलोच बोली, गवादर में अभी CPAC के बहुत से इवेंट होने वाले हैं। धरने से पूरे बलूचिस्तान पर असर पड़ेगा। एहतजाज से पहले इंतज़ामिया को दरख्वास्त देनी चाहिए। फराह अजीम शाह ने कहा, दुश्मन अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा कर रहा है। झूठ की सियासत का सदेबाब होना ज़रूरी है। हादिया नवाज ने कहा, खवातीन पार्लियामेंटेरियन से दरख्वास्त है कि आएँ और बैठ कर बात करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से J7 ग्रुप के चेयरमैन मकबूल हुसैन अवान की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया। अर्बन डेवलपमेंट, सस्ती रिहाइशों के प्रोजेक्ट समेत कई अहम शोबों पर गुफ्तगू। मकबूल हुसैन अवान ने वज़ीर आला मरियम नवाज की अवामी खिदमत के विजन को सराहा। कराची में बादलों का राज, समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल। शहरियों को शदीद गर्मी से मिली निजात। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, मौसम खुशगवार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी। कहा, आइंदा आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह अब्र आलूद रहेगा। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मुरीद के फिरोजवाला, सियालकोट शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मनसहरा और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हरनाई में बारिशों के बाद सैलाब। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। इसराइली फौज के गजा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा हो गया। सहूनी फौज के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में 94 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की पट्टी में खान यूनिस और शेख रिजवान मोहल्ले में किए गए हमलों में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद हामिला खातून के बच्चे को मौजज़ाना तौर पर बचा लिया गया। अमरीकी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला नजर आने लगा। सर्वे में ट्रंप को 46 जबकि कैमला को 45% राय दहिंदगान की हिमायत मिली। 9% वोटर्स का कहना था वो अभी फैसला करेंगे कि किसे वोट देना है। विमेन T20 एशिया कप में ग्रुप मैचेस का मरहला मुकम्मल। टाकरे में बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रन से शिकस्त दी। दूसरे टाकरे में श्रीलंका की टीम ने थाईलैंड को जेर किया। ग्रुप मैचेस के अख्ताम पर इवेंट की सेमीफाइनलिस्ट टीमों की लाइनअप सामने आ गई। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। दोनों मैचेस जुमे को खेले जाएंगे। पाकिस्तान के नेशनल स्क्रैबल चैंपियन वसीम खत्री अमेरिका में जारी नॉर्थ अमेरिकन स्क्रैबल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। वसीम खत्री ने 5 रोज़ा इवेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाई। वो पहले और दूसरे रोज़ दूसरी पोजीशन पर भी रहे। वसीम खत्री ने चौथे रोज़ लगातार 6 गेम्स जीतकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। वसीम खत्री और अमेरिका के जोशुआ के दरमियान बेस्ट ऑफ 5 फाइनल आज रात खेला जाएगा। बांग्लादेश में सूरत हाल बेहतर होने लगी। मुजाहिरों में कमी के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल। सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट का फैसला दिया। तलबा ने इंटरनेट की बहाली और साथियों की रिहाई के लिए हुकूमत को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। अदाकारी, रक्स और धमाल, अंजुमन सबसे बेमिसाल। पाकिस्तान फिल्म नगरी की मकबूल अदाकारा अंजुमन आज अपनी 69वीं सालगिरह मना रही हैं। सुल्तान राही के साथ अंजुमन की फिल्मी जोड़ी शायकीन आज भी नहीं भूले। कहीं हालात की मजबूरी, कहीं मोहब्बतों में दूरी, कहीं आस है सब बदलने की, गम का सूरज ढलने की, उम्मीद है सपने पाने की।
हर रिश्ते को निभाने की। यही सिलसिलाए ज़ीस्त है, यही है वक्त की रवानी। आओ मिलकर देखते हैं क्या कहती है बोल कहानी। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है बोल कहानी, हर जुमे को रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।